नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो यहाँ पे बताना है। आप आज का एकदम बेसिक सवाल हो जाएगा पहले क्वेश्चन से। तो ये देखिए, आप ग्रुप डी 2022 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या दिया हुआ है इसका महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिए हुए हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। आनुवांशिक आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक ये कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग वेटसन द्वारा सन 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि सब्जियों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। तो जो सब्जियों की खेती या फलों या फूलों की खेती है, इसके उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं उनको कहते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो चलिए आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य फल सब्जी अनाज और अखाद्य यानी फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। तो ये रहे इसके पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। चलिए पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एंड अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी, यह क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निंदा की विवेचना के अध्ययन को ये कहते हैं इटियोलॉजी। ये आपको याद रखना है, इटियोलॉजी। और कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को ये बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। तो ये इसे याद रखना, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यह रवेदार जेलुनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे है कि विटीकल्चर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं विटीकल्चर, यहाँ से एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो विटीकल्चर ये हो जाएगा आपकी अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या इसके हो जाएंगे पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि विटीकल्चर, तो जो विटीकल्चर है ये अंगूर की खेती को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और सब्जियों की खेती ये बोलते हैं हम लोग
ओलेरी कल्चर। और फूलों की खेती ये बोलते हैं हम लोग फ्लोरी कल्चर। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, एपीग्राफी का अभिप्राय क्या हो जाएगा। यानी एपीग्राफी है, इसका अध्ययन किसको कहते हैं हम लोग। तो इन चार ऑप्शन में बताना है। तो ये हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन हम लोग बोलते हैं एपीग्राफी। तो इस तरह याद रखना है। चलिए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। और ये रहे आपके पॉइंट कुछ, आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऑस्टियोलॉजी। और कहीं आपको ये जो हैं पॉइंट सारे के सारे कहीं नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा रहेगा, अच्छा रिवीजन करने में आपको थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी। तो ऑस्टियोलॉजी ये हो जाएगा कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफी ये हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन, और कार्टोग्राफी ये हो जाएगा मानचित्रों का अध्ययन, और न्यूमेस्मेटिक ये हो जाएगा सिक्कों का अध्ययन, ये बोलते हैं न्यूमेस्मेटिक। तो इस तरह आपको ये कहीं नोट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन होता है। ये लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुए पिछले 2021 में एनटीपीसी में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न से पहले सबसे पहले हम इसका सलूशन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी ये हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, और हर्पेटोलॉजी ये नया शब्द मिल गया हमें, ये हो जाएगा उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। तो इस तरह आप ये कहीं ना कहीं एक तरफ ये उनके अध्ययन और उन अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये आपको नोट डाउन कहीं कर लेना। एक तरफ ये क्या बोला जाता है और एक तरफ उनके अध्ययन, यानी किस अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस तरह आपको एक कॉपी बना लेनी है। तो उस पर एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलती रहेगी। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी ये हो जाएगा आँखों का चिकित्सीय अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएगा मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। तो इस तरह याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और रिपीट पिछला वाला हुआ था 2021 में, और ये पूछा गया था 2016 में। तो फ्रेंड्स ये 2016 वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 21 में। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे 2025 में एनटीपीसी के। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चाहे यही क्वेश्चन ना हो, और भी जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो जो भी हम लोग अभी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई भी हो, एलपीएन टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, और एनटीपीसी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जेई का हो आपका, तो वहीं पे ये क्वेश्चन देख लेना आप, यहीं सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना, ये जो सेरीकल्चर शब्द है ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा। सेरीकल्चर ये हो जाएगा आपका रेशम की खेती के लिए आपका हो जाएगा सेरीकल्चर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। और ये देखिए आप, कोविड-19 से पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। कोविड-19 पहले नहीं, ये बाद में पूछा गया, यानी कि ये देखिए दिसंबर का पूछा गया था। लॉकडाउन ये आपके दीपावली के बाद हट गया था, यानी अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये हट गया था, और दिसंबर में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे कुछ सलूशन दे रखा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं कि सेरीकल्चर ये हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसी कल्चर ये हम लोगों को एक नया शब्द मिल गया, ये हो जाएगा मत्स्य पालन का अध्ययन। एपी कल्चर ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन, और एवी कल्चर ये हो जाएगा पक्षी पालन।
तो ये रहे आपके यहाँ पे 4 पॉइंट, तो इनको कहीं भी एक एक जगह नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ये रेशम के कीड़ों का पालन, ये सेरीकल्चर कहलाता है आपका। और ये क्वेश्चन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके हम लोग अभी पॉइंट ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये आपको बताना है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये हो जाएगा इथोलॉजी, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन ये हो जाएगा आपका। तो आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग। जैसे इटियोलॉजी, ये रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है। और एंटोमोलॉजी, ये हो जाएगा कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी, ये पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। और इथनोलॉजी, ये हो जाएगा मानव जाति विज्ञान का अध्ययन, ये हो जाएगा आपका इथनोलॉजी। तो इस तरह आपको ये भी 4 यहाँ पे याद रखने लेना है, और आप चाहे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो इस तरह आपको बताना है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा आपके रक्त का अध्ययन, हीमेटोलॉजी कहलाता है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, और ये 4 ऑप्शन को अभी पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित हो जाएगा। और डेंड्रोलॉजी, ये हो जाएगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। और टिश्यू कल्चर, ये हो जाएगा कृत्रिम मानव से ऊतकों का संवर्धन। और वायरोलॉजी, ये हो जाएगा आपके विषाणुओं का अध्ययन। तो ये हो जाएगा आपका वायरोलॉजी। तो ये भी 4 आप कहीं नोट डाउन कर लेना एक एक जगह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फार्मोलॉजी क्या है। तो आपको बताना है फार्मोलॉजी आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो ये हो जाएगा आपका फार्मोलॉजी। तो ये आप देख सकते हैं RRB SSE 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन पेपर में। आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। ये लिखा है कि आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ये आपको बताना है यहाँ पे मनुष्य का अध्ययन। तो ये होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरह आपको याद रखना है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, ये हो जाएगा मनुष्य का अध्ययन। आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं आर्कियोलॉजी, ये हो जाएगा पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। और इक्थोलॉजी, ये हो जाएगा मछलियों का अध्ययन, ये हो जाएगा इक्थोलॉजी। एंड्रोलॉजी, ये हो जाएगा पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे मुख्यतः आपका हो जाएगा प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी। ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा ये आपकी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो ये आपको बताना है। ये RRB JEE 2019 में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है मानव जाति से। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी, ये हो जाएगा मानव जाति का अध्ययन। आइए इसके हम लोग पॉइंट अभी लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे लिखा है कि निषेचन विकास या विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इस क्वेश्चन की हम लोग राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भ्रूण विज्ञान। तो ये आपको याद रखना है। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे ये रहे आपके पॉइंट। निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और अगला है कि फिजियोलॉजी, ये शरीर के क्रिया विज्ञान और आर्किकी कार्यकी का अध्ययन ये हो जाएगा। और आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे अगला आपका हो जाएगा कि क्रमागत उन्नति, ये क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो क्या कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको बताना है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे दिया रखा है कि पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को ये फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके, क्या हो जाए राइट आंसर इसका बताइए। तो इसमें हम आंसर की बात करें, ये हो जाएगा एडाफोलॉजी। ऑप्शन वी आपका राइट आंसर हो जाएगा एडाफोलॉजी। चलिए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे कुछ विज्ञान की शाखा और उनके यहाँ पे अध्ययन दिए गए हैं। जैसे हम बात करें एडाफोलॉजी, ये जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। और एंड्रोलॉजी, ये पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी, ये कृषि में पौधों का शोषण व जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। और डेस्मोलॉजी, ये आपका हो जाएगा एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुरुषों यानी पुरुषों से संबंधित होता है, ये होता है एंड्रोलॉजी। तो ये इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो ये रहे आपके पॉइंट कि एंड्रोलॉजी, ये पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन है। और वाइकोलॉजी, ये हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। जैसे एस्टाकोलॉजी, ये हो जाएगा ब्रेफिस का अध्ययन। और डेस्मोलॉजी, ये शरीर संरचना या शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बताना इसमें यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। तो हेप्टोलॉजी यकृत के उपचार और अध्ययन से ये संबंधित है। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं,
यह पित्ताशय की थैली और अग्न्याशय के साथ साथ उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी, ये अल्सर का अध्ययन किया जाता है इसमें। जीरिएट्रिक्स, ये बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि वर्गीकरण से संबंधित ये आपका हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या है इसके पॉइंट। तो यहाँ पे दिया गया है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस के द्वारा या लिनियस सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। और नोथोलॉजी, ये धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वरी शक्ति का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। और शरीर रचना विज्ञान, इसमें शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। और आगे आपका हो जाएगा सरोविज्ञान। सरोविज्ञान, ये नदियों, झीलों, तालाबों और जलप्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका जानवरों का अध्ययन, ये सीधा सीधा हो जाएगा जंतु विज्ञान। और ये आप देख सकते हैं 2019 में आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसको हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है, तो यहाँ पे सिर्फ यही पॉइंट दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, विज्ञान की एक शाखा को जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। तो ऑप्शन वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि एंटोमोलॉजी, इससे कीटों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी, इससे कवकों का अध्ययन। और जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन से तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसी कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है यहाँ पे कि इनका अध्ययन क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी में जैसे मानव जैसी जातियाँ जो होती हैं, जैसे बंदर हो जाएगा, वानर और वनमानुष, ये जो है प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले इनके पॉइंट की तरफ, और हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। यहाँ पे प्राइमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके रहे पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो जो मकड़ी होती हैं उनको हम लोग किसके अध्ययन से उनको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये चार ऑप्शन रहे आपके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्कनोलॉजी।
तो अर्कनोलॉजी से मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे दिया रखा है कुछ विज्ञान की शाखाएं यहाँ पे दी रखी हैं और उससे संबंधित अध्ययन। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें अर्कनोलॉजी, तो अर्कनोलॉजी में ये आपका हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएगा मानव संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन इसमें किया जाता है। एपिकोलॉजी ये हो जाएगा मधुमक्खियों का अध्ययन, और साइनोलॉजी इसमें हो जाएगा आपके कुत्तों का अध्ययन, साइनोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग डेली की डेली जैसा कि 25 क्वेश्चन साइंस के हम लोग डेली डेली करते हैं जैसे। तो ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन। आज का हो जाएगा 25 क्वेश्चन। तो सारोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ये आपको बताना है सारोलॉजी किसमें अध्ययन इसका किया जाता है। तो ये जो छिपकली का अध्ययन है हम लोग ये सारोलॉजी में करते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये रहा सारोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे दिया रखा है कि सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, और एंटेमोलॉजी ये हो जाएगा कीट पतंगों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी के मदद से हम लोग करते हैं। और सर्पेंटोलॉजी इसमें सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और